भी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए। जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा। उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है। बताया है कि एसएससी सीजीएल 2017 की भर्ती नहीं हुई है, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां नहीं निकली हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं, ठीक नहीं लगता है। अब आइए मध्य प्रदेश। यहां की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत इनबॉक्स में मैसेज भेजते रहते हैं। इसे समर्थन देने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। अब ये तो गलत हो गया, कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो गलत। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। वहीं भिंड शहर में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, वहां भी कांग्रेस के नेता थे। कुछ युवाओं ने कांग्रेस पर उनके कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए झूमा झटकी कर दी। झूमा झटकी एक नया शब्द चलता है। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक पहुंची। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। ये जो युवा हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उनके प्रदर्शन को किसी भी प्रकार से कांग्रेस प्रायोजित ना लगे। वो प्रायोजित लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है, वो प्रायोजित नहीं लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है। मगर दोनों ही स्थितियों में ये युवा लगते हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, पीएमसी बैंक के खाताधारक 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया में स्टोरी गायब। उनके ख्याल का भरोसा दिया गया था, याद है आपको, मगर उनका वापस पैसा नहीं मिला। इसमें सदमे और तनाव से इन लोगों का दावा है कि 60 से अधिक पीएमसी खाताधारकों की मौत हो गई है। मुंबई में रिजर्व बैंक के सामने आज पीएमसी खाताधारकों का प्रदर्शन हुआ। मुंबई के आरबीआई दफ्तर के बाहर पीएमसी बैंक के खाताधारक थाली पीट कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 11 महीने बीतने के बावजूद लाखों खाता धारकों को उनके पैसे नहीं मिले हैं और घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमिला शर्मा लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। पूरे जीवन की जमा पूंजी को उन्होंने इस बैंक में रखा था। पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। इनका बेटा दिव्यांग है, 2 बेटियां हैं। उनकी शादी कैसे करें ये पता नहीं। 11 महीना 10 महीने से हम कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं पता है। मेरी लड़के की कैसी जिंदगी बीत रही है पता नहीं। मेरे लड़के को फिट आ रहा है, मेरे लड़के की तबीयत खराब है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। जहाँ जाऊंगी वहाँ तो सब पैसे मांगेंगे ना, मैं कहाँ से पैसे लाकर दूँ। कोई मुझे 1500 रुपए ही देगा ना। मेहनत के पैसे हमारे वापिस करो, हमारे पैसे वापिस करो। 57 साल के गुरविंदर सिंह देख नहीं सकते हैं। बैंक में करीब 65 लाख रुपए थे, उसके ब्याज से ही घर चलता था। अब अपनी और अपने घर वालों की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज बंद है। सर परेशानी अभी आप समझ लो 2 की जगह आधी रोटी खा के गुजारा करना है, वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है ज़िंदगी से। तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी दिक्कत में हम लोग अभी। मुझे भी ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन आती हैं, कम से कम हमारी दोनों की मिला के 3000 की 2,500-3 हज़ार की महीने की मेडिसिन आती हैं, जो कि अभी हम मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, महंगी है, तो अभी अल्टरनेटिव ड्रेस लेनी चालू कर दिया। तो एक रिस्क है अपनी जान का, बट अभी क्या करें। इस तरह के और भी कई खाताधारक हैं जिनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन में कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है, पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं कोरोना का शुक्रगुजार हूँ कि जब से कोरोना हुआ तो हमें गुरुद्वारों से 3 महीने तक राशन मिला। 3 महीने तक हमने गुरुद्वारों से राशन खाया, गुरुद्वारों की सपोर्ट से हमने ये किया। अब वो बंद हो गया है और अब हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं
और एक खिचड़ी भी कितना दिन तक खाएंगे। और मेरे को अपनी लड़की की फीस भरनी है। वो लड़की मेरी बीएड कर रही है गांव में, उसकी कम से कम 50,000 रुपये फीस है। वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पे स्किन में इन्फेक्शन आते जा रहे हैं, उसकी मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी खाने के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएँ? कभी चप्पलें टूट जाती हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं, हम कहाँ से लाएँ? ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की। और किराए के घर में हम रहते हैं, कभी मकान मालिक भी हमको गाली देता है कि है ना, आप किराया कब भर रहे हो, किराया कब भर रहे हो। पिछले कई महीनों से खाता धारक आरबीआई से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार इन्हें जल्द राहत देने का भरोसा दिया जाता है, पर होता कुछ नहीं। लिहाजा लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में प्रशासन लोगों से कहती है कि घर के बाहर ना निकलें, लेकिन उसी प्रशासन और बैंक की कमी की वजह से ये लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में वैसे ही लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे जरूर थे, लेकिन प्रशासन और बैंक की नाकामी की वजह से अब इन्हें नहीं पता कि ये क्या करें, और इसलिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने सुना सोहित की इस रिपोर्ट में लोग किस हद तक परेशान हैं। ऐसा लगता है कि नागरिकों की कोई अहमियत नहीं रही, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। एक पैटर्न समझिए, इन तस्वीरों को न्यूज चैनलों पर बेवजह अश्लीलता फैलाकर गायब किया जा रहा है ताकि असली जनता जो परेशान है वो ना दिखे। एक जनता है जो साधन संपन्न जनता है, जिसके पैसे बैंक में डूब गए हैं, वो अपना पैसा 1 साल से नहीं ले पा रही है, और वो गुरुद्वारों पर, वो तो कहिए कि इस देश में गुरुद्वारे हैं जो लोगों की मदद कर देते हैं, तो उनके दिए गए अनाज से 3 महीने का भोजन उनका चलता है। और एक जनता है जिनके खाते में 500 रुपए भेजकर उनकी भी गरीबी का स्तर वहीं बनाकर रखना है, और 500 रुपए भेजकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का श्रेय लेना है। तो ये दो खेल अगर आप समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से एक जनता को दूसरी जनता से कैंसिल किया जा रहा है, और दोनों ही जनता नजर ना आए इसलिए न्यूज चैनलों के जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है। इन चैनलों के जरिए आपके खूबसूरत लोकतंत्र की जो हत्या हुई है वो एक दिन आपको दिखेगी। आज आपको नहीं दिख रही है, लेकिन दिखेगी एक दिन। इसीलिए ये सारा खेल हो रहा है कि इस तरह से ये लोग परेशान हैं कि लोगों की अपनी हैसियत देखिए, उनकी जिंदगी देखिए, उनका इकबाल देखिए, उनकी गरिमा देखिए, सब ध्वस्त की जा चुकी है, जबकि उनका ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। कोई जरा भी मेहनत करता तो उनके पैसे को दिया जा सकता था। यूपी के लखीमपुर खीरी की यह रिपोर्ट हम कैसे बताएं। 19 दिन में यह तीसरी घटना है जब एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। इस मामले में जो आरोपी है, पहले उसकी पत्नी के साथ हत्या की गई। वो बदला लेने के लिए आरोपी के 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसी जगह पर हत्या करता है। इस तरह की नफरत, इस तरह की हिंसा जिस समाज में भरी हो, उस समाज में मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी ही अयोध्या के मंच से कह सकते हैं 5 अगस्त को कि नए भारत का उदय।